क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस परिवार में जन्मे हैं वो केवल संयोग है या फिर कोई अधूरा कर्म? क्या यह संभव है कि मृत्यु के बाद आत्मा उसी परिवार में, उसी कुल में बार बार लौटती हो? और यदि ऐसा है तो क्या हम जाने अनजाने अपने अगले जन्म की तैयारी आज ही कर रहे हैं? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं गहरे शब्द, वो चैनल जहां शब्द सतह पर नहीं, आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं। आज की ये कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के उन रहस्यों को उजागर करेगी जिन्हें जानने के बाद आप अपने जीवन को उसी तरह नहीं देख पाएंगे जैसा अब तक देखते आए हैं। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हमारे सनातन धर्म में मनुष्य के पुनर्जन्म को लेकर एक अत्यंत प्राचीन और गहन अवधारणा है कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह जीवन और मृत्यु का शाश्वत चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है। परंतु एक अत्यंत जटिल और रहस्यमय प्रश्न ये उठता है कि क्या मृत्यु के पश्चात दोबारा उसी परिवार में, उसी कुल में आत्मा का पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही काल में, अपने ही युग में दोबारा जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने ही वंश में बार बार वापस लौट सकती है? इस प्रकार के गूढ़ प्रश्न आपके मन में भी अवश्य उठते होंगे। आज हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत अद्भुत और दिव्य कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसे स्वयं भगवान शिव जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। देवर्षि नारद की व्याकुलता और कैलाश गमन। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश लोक में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे थे। वे अपनी वीणा को मधुर स्वर में बजाते हुए नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। तभी अचानक उनकी दृष्टि धरती लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा कि धरती पर एक परिवार अपने प्रिय परिजन के असामयिक निधन के गहरे शोक में डूबा हुआ है। पूरा परिवार जोर जोर से विलाप कर रहा था, आंसू बहा रहा था और अपने मृत परिजन के वापस आने के लिए हाथ जोड़कर भगवान से करुण प्रार्थना कर रहा था। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि उनके रुदन की आवाज आकाश तक पहुंच रही थी। जब ये अत्यंत हृदय विदारक दृश्य नारद जी ने आकाश लोक से देखा तो उनका करुणामय हृदय व्याकुल हो उठा। उनके नेत्रों में आंसू आ गए और उनके मन में एक साथ कई गंभीर प्रश्न उठने लगे। वे सोचने लगे, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वो दोबारा उसी परिवार में लौट सकती है? क्या मनुष्य के कर्म उसे फिर से उसी कुल में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वे तत्काल कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। कैलाश पर्वत की दिव्य भूमि पर पहुंचकर नारद जी ने भगवान शिव जी को सादर प्रणाम किया। भगवान शिव उस समय अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे और गहन ध्यान में लीन थे। नारद जी को अपने सम्मुख देखकर शिव जी ने अपनी आंखें खोली और अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी का हार्दिक अभिवादन करते हुए कहा, हे नारायण भक्त, आपका हमारे कैलाश में स्वागत है। कहिए, आज किस विशेष प्रयोजन से आपका यहां आगमन हुआ है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तभी नारद जी ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे त्रिपुरारी, हे त्रिनेत्रधारी, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपको मेरे आने का प्रयोजन तो पहले से ही ज्ञात होगा। फिर भी यदि आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो मैं निवेदन करता हूं। हे प्रभु, मैं आपके पास अपने कुछ गंभीर प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूं। कृपया आप मेरे इन प्रश्नों का समाधान कर मेरे मन में उठ रहे संशय को दूर कीजिए। नारद जी की यह विनम्र बात सुनकर भगवान शिव जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा विशेष प्रश्न है जो आपके जैसे ब्रह्मज्ञानी और विद्वान पुरुष को व्याकुल कर रहा है? कृपया आप मुझसे उस प्रश्न को निस्संकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य आपके सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर दूंगा। तभी देवर्षि नारद जी ने गंभीरता से प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, हमारे शास्त्रों में यह उल्लेख है कि मनुष्य का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है और उसके पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र एक अटल सत्य है। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा का दोबारा से उसी परिवार में, उसी कुल में आत्मा का पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही काल में, अपने ही युग में दोबारा जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने ही वंश में बार बार वापस लौट सकती है? भगवान शिव का उत्तर और महाभारत काल की ओर संकेत। नारद जी का ये गूढ़ प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी के मुख पर एक दिव्य मंद मुस्कान आ गई। वे बोले, हे ब्रह्मानंदन,
आज आपने एक अत्यंत गूढ़, जटिल और रहस्यमयी प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि, आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो द्वापर युग के महाभारत काल से संबंधित है। इस कथा में पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष के सभी रहस्य निहित हैं। कथा प्रारंभ करते हुए भगवान शिव जी ने कहा, हे देवर्षि, महाभारत का वो भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चले उस महासंग्राम में लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर राज्य का शासन संभाल लिया था और पांडवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति तथा बुद्धि से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने का पूर्ण प्रयास किया। किंतु युद्ध में हुए भीषण विनाश और अपने प्रियजनों की मृत्यु के कारण उनके मन में अब भी अनेक आध्यात्मिक और गहरे प्रश्न उठते रहते थे, जो उनके हृदय को निरंतर व्याकुल किए हुए थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने परिवार के अनेक प्रिय सदस्यों को खो दिया था। उन्होंने अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य तथा अपने 100 कौरव भाइयों को खो दिया था। ये सब देखकर और इन दुखद घटनाओं को बार बार स्मरण करके युधिष्ठिर के हृदय में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। एक दिन जब वे अपने राजकीय कार्यों से कुछ समय के लिए मुक्त हुए तो वे अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ महर्षि वेदव्यास के पवित्र आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर का प्रश्न और वेदव्यास का ज्ञान। आश्रम में पहुंचकर पांचों पांडवों ने महर्षि वेदव्यास को विधि पूर्वक प्रणाम किया और उनके सम्मुख आदर पूर्वक बैठ गए। महर्षि वेदव्यास ने पांडवों का हृदय से अभिवादन किया और कहा, हे पांडुपुत्रों, आज आप सभी एक साथ मेरे आश्रम में पधारे हैं। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण विषय होगा। कहिए, आने का क्या कारण है? तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे गुरुदेव, आपने हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के अनेक गूढ़ रहस्यों के विषय में बताया है। आपके उपदेशों से हमारे ज्ञान का विस्तार हुआ है, किंतु अभी भी एक प्रश्न मेरे मन को निरंतर विचलित कर रहा है, जिसके कारण मुझे चैन नहीं मिल रहा। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने गंभीर दृष्टि से उनकी ओर देखा और बोले, हे वत्स, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके जैसे धर्मात्मा और ज्ञानी पुरुष को व्याकुल कर रहा है? कृपया निसंकोच होकर पूछिए। तभी युधिष्ठिर ने अपना प्रश्न रखते हुए कहा, हे गुरुदेव, महाभारत के इस भीषण युद्ध में जितने भी हमारे प्रिय परिजन मारे गए हैं, क्या उनका दोबारा से उसी परिवार में पुनर्जन्म संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में, अपने ही कुल में बार बार जन्म ले सकती है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? युधिष्ठिर का यह गंभीर प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनकी ओर देखा। वे भली भांति जानते थे कि युधिष्ठिर कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं धर्मराज के अंश थे और उनका हृदय सदैव सत्य और धर्म की खोज में लीन रहता था। महर्षि वेदव्यास ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर ध्यान किया, फिर नेत्र खोलते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, ये प्रश्न जितना सरल और सीधा प्रतीत होता है, उतना ही गूढ़, जटिल और रहस्यमय है। पुनर्जन्म का नियम एक अटल और शाश्वत सत्य है। ये ब्रह्मांड का एक मूलभूत नियम है, परंतु कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष कर्म के फलस्वरूप आत्मा अपने ही परिवार और उसी कुल में बार बार जन्म लेती है। ऐसा तब होता है जब उसके अधूरे कर्म उसी परिवार और उसी कुल से गहराई से जुड़े होते हैं, अथवा उसने अपने पूर्व जन्म में कोई विशेष संकल्प लिया होता है या किसी प्रकार का श्राप प्राप्त किया होता है। पुनर्जन्म के 3 कारण: संचित, प्रारब्ध और अनुबंध कर्म। महर्षि वेदव्यास की ये गंभीर बातें पांचों पांडव अत्यंत ध्यानपूर्वक और एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। उनके मुखमंडल पर जिज्ञासा और आश्चर्य के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। फिर महर्षि वेदव्यास ने आगे समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, मनुष्य के पुनर्जन्म के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला है संचित कर्म। ये वे संचित कर्म होते हैं जो आत्मा ने अपने अनगिनत पूर्व जन्मों में किए होते हैं और जिनका फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ होता। ये कर्म बीज की भांति आत्मा के साथ सदैव रहते हैं और उचित समय आने पर अंकुरित होकर फल प्रदान करते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म होते हैं जो इस जन्म में फल देने के लिए सक्रिय हो चुके होते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता। प्रत्येक मनुष्य को इन्हें भोगना ही पड़ता है, चाहे वो सुख हो या दुख।
आपका जन्म किस परिवार में होगा, आपकी योनि क्या होगी और आपको कैसा जीवन प्राप्त होगा, ये सब प्रारब्ध कर्म के अधीन होता है। तीसरा है अनुबंध कर्म। यदि किसी आत्मा का किसी विशेष कुल या परिवार के साथ अत्यंत गहरा संबंध होता है तो वो आत्मा पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकती है। ये संबंध प्रेम, घृणा, ऋण, पाप या पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने परिवार के प्रति अत्यधिक मोह रखता है या उसके कुछ अधूरे कार्य शेष रह जाते हैं तो वो आत्मा पुनः वहीं लौट आती है। तभी युधिष्ठिर ने आगे जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य या उदाहरण है जिससे यह सिद्ध हो सके कि मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने ही कुल में पुनः जन्म लेती है? धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समय में घटित हुई थी। ये कथा द्वारिका के एक विद्वान ब्राह्मण और एक महान राजा की प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई है। इस कथा में पुनर्जन्म का एक अत्यंत रहस्यमय और चमत्कारिक उदाहरण मिलता है। यह सुनकर पांचों पांडवों की जिज्ञासा और भी अधिक बढ़ गई। उनके नेत्र विस्मय से चमक उठे और उन्होंने विनम्रतापूर्वक महर्षि वेदव्यास से कथा सुनाने का आग्रह किया। द्वारिका का पीड़ित ब्राह्मण और राजा नृग की प्रतिज्ञा। तब महर्षि वेदव्यास ने एक प्राचीन और दिव्य कथा सुनानी प्रारंभ की। हे धर्मराज, जब महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने भव्य स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी एक दिन उनके दरबार में एक ब्राह्मण आया। वो अत्यंत व्यथित, दुखी और विचलित था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वो भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से विलाप करने लगा। उसका रुदन इतना करुण था कि दरबार में उपस्थित सभी लोग द्रवित हो उठे। करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम और संवेदना के साथ उससे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हैं? आपकी इस गहन पीड़ा का कारण क्या है? कृपया मुझे बताइए। ये सुनकर ब्राह्मण ने अपनी आंखों से आंसू पूंछे और कांपते हुए स्वर में अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मेरी जितनी भी संतानें जन्म लेती हैं वे सभी जन्म लेते ही, पहली सांस लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। ये भयंकर घटना मेरे साथ अब तक 5 बार घटित हो चुकी है। हर बार मैं पिता बनने की खुशी मनाता हूं और हर बार वही दुख, वही पीड़ा मुझे घेर लेती है। हे प्रभु, कृपया मुझे इस असहनीय दुख से बाहर निकालिए। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा भयंकर पाप किया है जिसका फल मुझे इस जन्म में इतनी क्रूरता से भोगना पड़ रहा है? मैंने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए, यज्ञ करवाए, दान पुण्य किया और तीर्थ यात्राएं की, किंतु फिर भी मुझे कोई समाधान नहीं मिला। सभी उपाय विफल हो गए। इसलिए अंततः मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। महर्षि वेदव्यास के मुख से यह सुनकर युधिष्ठिर के मन में गहरा कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने व्यग्रता से पूछा, हे गुरुदेव, क्या भगवान श्री कृष्ण ने उस पीड़ित ब्राह्मण की समस्या का कोई समाधान किया? महर्षि वेदव्यास ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, अवश्य, किंतु इस घटना में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उस ब्राह्मण के साथ जो भी घटनाएं निरंतर घटित हो रही थीं, वे सभी उसके पूर्व जन्मों, पुनर्जन्म और कर्मों के गहरे बंधन से जुड़ी हुई थीं। अब तुम इस कथा को और भी ध्यानपूर्वक सुनो। पांचों पांडव अब पूरी तरह से इस रहस्यमयी कथा में डूब चुके थे। उनकी सांसें मानो थम सी गई थीं। महर्षि वेदव्यास पुनः मुस्कुराए और आगे बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने उस पीड़ित ब्राह्मण को अत्यंत प्रेम और करुणा से उठाया और उसे समझाते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, जीवन में काल चक्र निरंतर घूमता रहता है। जन्म और मृत्यु का ये खेल अनवरत रूप से चलता रहता है। तब ब्राह्मण ने अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए भावुक स्वर में अपनी पीड़ा को विस्तार से बताते हुए कहा, हे प्रभु, अभी तक मेरे जितने भी पुत्र जन्मे हैं वे सभी जन्म लेते ही, पहली सांस लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये मेरे साथ अब 5वीं बार हो चुका है। मैं एक ऐसा पिता हूं जिसने अपने पुत्र को जन्म लेते ही अपनी गोद में निर्जीव पाया है। ये पीड़ा असहनीय है। क्या ये मेरे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है? क्या मेरी आत्मा किसी श्राप से बंधी हुई है? मेरे पुत्र इस संसार में आते ही तुरंत क्यों चले जाते हैं? ब्राह्मण की ये हृदय विदारक पीड़ा सुनकर
सभा में उपस्थित सभी दरबारी, मंत्री और नागरिक गहराई से व्यथित हो उठे। लोग आपस में चिंतित स्वर में चर्चा करने लगे। क्या ये ब्राह्मण किसी श्रापित कुल से संबंधित है, या फिर ये भगवान की कोई विशेष दिव्य लीला है? क्या इसे किसी महान ऋषि या देवता का कोई भयंकर श्राप प्राप्त है? वहां उपस्थित सभी लोग गहन चिंतन में डूब गए। वे सोचने लगे कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो साक्षात नारायण है, इस धरती पर विराजमान है, तो उनके एक भक्त को इतना असहनीय कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या इस ब्राह्मण के भाग्य में ही ऐसा दुख लिखा है? ब्राह्मण अत्यंत दुखी, निराश और व्याकुल हो चुका था। उसका हृदय पीड़ा से इतना अधिक भर गया कि उसका विवेक क्षीण होने लगा और उसे अचानक तीव्र क्रोध आ गया। अपने क्रोध और हताशा में उसने भगवान श्री कृष्ण से कठोर शब्दों में कहा, हे द्वारकाधीश, आप तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जगत के पालन करता हैं, फिर भी आपने मेरे इस गहन दुख को देखा और मौन बने रहे। यदि आप मेरे पुत्र को वापस नहीं ला सकते तो मैं समस्त द्वारका नगरी को श्राप दे दूंगा कि यहां आगे से किसी भी कुल में कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। ब्राह्मण के इस क्रोधपूर्ण और भयानक वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत हो गए, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। उसी समय सभा में महान और पराक्रमी राजा नृग भी उपस्थित थे। जब उन्होंने ब्राह्मण के पीड़ा से भरे इन वचनों को सुना तो वे तत्काल अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। राजा नृग आगे बढ़े और दृढ़ता से प्रतिज्ञा करते हुए बोले, हे ब्राह्मण देव, आप व्यथित मत होइए। मैं आज यहाँ सभी के सम्मुख और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सौगंध खाकर कहता हूँ कि यदि इस बार भी आपका पुत्र जन्म लेकर जीवित नहीं रहा तो मैं स्वयं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। भगवान श्री कृष्ण ने जब राजा नृग को इस प्रकार प्रतिज्ञा करते देखा तो उनके मुख पर एक रहस्यमयी और दिव्य मुस्कान आ गई। वे भली भांति जानते थे कि इस घटना के पीछे एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जब राजा नृग ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा ली तो श्री कृष्ण के नेत्रों में एक दिव्य चमक दिखाई दी, मानो वे पहले से ही जानते हों कि आगे क्या घटित होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने जब राजा नृग को इस प्रकार प्रतिज्ञा करते देखा तो उनके मुख पर एक रहस्यमयी और दिव्य मुस्कान आ गई। वे भली भांति जानते थे कि इस घटना के पीछे एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जब राजा नृग ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा ली तो श्री कृष्ण के नेत्रों में एक दिव्य चमक दिखाई दी, मानो वे पहले से ही जानते हों कि आगे क्या घटित होने वाला है। इसके पश्चात राजा नृग ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, इस बार जब आपकी संतान जन्म ले तो आप तत्काल मुझे सूचित कर दीजिए। मैं स्वयं अपनी समस्त सामर्थ्य से उसकी रक्षा करूंगा। मैं वचन देता हूं कि कोई भी शक्ति उसे मृत्यु की ओर नहीं ले जा सकेगी। राजा नृग की इस दृढ़ प्रतिज्ञा पर ब्राह्मण को पूर्ण विश्वास हो गया। उसके चेहरे पर आशा की एक किरण झलकने लगी। उसने भगवान श्री कृष्ण और राजा नृग दोनों के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और आशा से भरे हृदय के साथ अपने घर लौट गया। छठवां पुत्र और राजा नृग की खोज यात्रा। युधिष्ठिर ने अत्यंत उत्सुकता से महर्षि वेदव्यास से पूछा, हे गुरुदेव, क्या इस बार भी वही दुखद घटना घटी जो पिछले 5 बार उस ब्राह्मण के साथ घट चुकी थी? क्या राजा नृग अपनी इस कठिन प्रतिज्ञा को निभा पाए या फिर इसके पीछे कोई दिव्य लीला कार्य कर रही थी? अब सभी पांडवों की दृष्टि उसी दिन पर टिकी हुई थी जब ब्राह्मण की संतान का जन्म होना था। द्वारिका के समस्त नागरिक भी अत्यंत उत्सुक और चिंतित थे, क्योंकि ये केवल एक पिता की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, बल्कि पुनर्जन्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। महर्षि वेदव्यास ने आगे कथा सुनाई। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर में पुनः एक पुत्र का जन्म हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश जन्म लेने के कुछ ही क्षणों बाद पहली सांस लेते ही उस बालक की मृत्यु हो गई। ये देखकर ब्राह्मण फिर से जोर जोर से विलाप करने लगा। उसका हृदय पूर्णतः टूट चुका था। क्रोध में आकर उसने राजा नृग को कठोर वचन कहते हुए कहा, हे राजन, तुमने बड़े गर्व के साथ कहा था कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा करोगे, परंतु देखो वो फिर से मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ सिद्ध हुई? राजा नृग को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि जब तक वे इस रहस्य को पूर्ण रूप से सुलझा नहीं लेते तब तक वे विश्राम नहीं करेंगे। उन्होंने सर्वप्रथम इंद्रलोक की यात्रा की। स्वर्गलोक पहुंचकर उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, हे देवराज, क्या ब्राह्मण का पुत्र मृत्यु के पश्चात यहाँ आया है? इंद्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं वत्स, ये रहस्य तुम्हारी कल्पना और समझ से भी बहुत परे है। ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और कर्म का एक अत्यंत गूढ़ रहस्य है।
इसे समझने के लिए तुम्हें और भी गहराई में जाना होगा। इंद्र के संकेत को समझते हुए राजा नृग ने अगला कदम उठाया। वे ब्रह्मलोक गए, फिर कुबेर लोक की यात्रा की और अंततः यमलोक की ओर प्रस्थान किया। राजा नृग अपने दिव्य रथ से यमलोक के भयानक द्वार को पार कर भीतर प्रविष्ट हुए। यमलोक में प्रवेश और यमराज का सामना। वहां उन्होंने महाराज यमराज को देखा, जो अपने विशाल और भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समीप महान चित्रगुप्त जी बैठे थे, जो मृत आत्माओं के कर्मों का सूक्ष्म लेखा जोखा यमराज के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे थे। यमराज उन आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार उचित दंड अथवा पुरस्कार प्रदान कर रहे थे। यमराज की उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली और भयावह थी। उनका स्वर गंभीर, गूढ़ और कठोर था। जब यमराज ने राजा नृग को अपने सम्मुख देखा तो उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, हे राजन, आप यमलोक में क्यों पधारे हैं? आप तो अभी मृत्यु के अधिकारी भी नहीं हुए हैं। आपका जीवन काल अभी शेष है। तब राजा नृग ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे धर्मराज, मैं द्वारिका के एक ब्राह्मण की संतान को खोजने यहाँ आया हूँ। मैंने उसे बचाने की दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी, किंतु वो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस ब्राह्मण के साथ निरंतर ऐसी दुखद घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। राजा नृग की ये बात सुनकर यमराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो किसी गहन चिंतन में लीन हो। कुछ क्षण पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, हे राजन, ये कोई साधारण संतान नहीं है। इसका रहस्य तुम्हारे और भगवान श्री कृष्ण के काल से भी बहुत अधिक प्राचीन है। ये आत्मा एक भयंकर और प्राचीन श्राप के कारण अपने ही परिवार में बार बार जन्म ले रही है और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो रही है। प्राचीन श्राप का रहस्य, त्रेता युग की घटना। ये सुनकर राजा नृग आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। उन्होंने व्यग्रता से पूछा, हे धर्मराज, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए, ये आत्मा कौन थी और इसे ये भयंकर श्राप क्यों प्राप्त हुआ? यमराज ने अपनी दिव्य और सर्वज्ञ दृष्टि से उस आत्मा के समस्त पूर्व जन्मों को देखा और गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, यह आत्मा पूर्व काल में एक महान और पराक्रमी योद्धा थी। ये द्वापर युग से भी पूर्व त्रेता युग में जन्मी थी और महान राजा नल के पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। वो अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु अपने अहंकार, घमंड और अन्याय के वशीभूत होकर उसने एक निर्दोष ब्राह्मण के पुत्र की निर्ममता से हत्या कर दी थी। उस पीड़ित ब्राह्मण ने क्रोध और शोक में आकर उसे ये भयंकर श्राप दिया कि ये आत्मा प्रत्येक जन्म में अपने ही कुल में जन्म लेगी और जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा नृग ने पुनः प्रश्न किया, हे धर्मराज, तो क्या यह आत्मा अपने ही कर्मों के कारण प्रत्येक जन्म में इसी परिवार में जन्म लेती रहेगी और मृत्यु को प्राप्त होती रहेगी? यमराज ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि इस आत्मा ने एक निर्दोष और पवित्र ब्राह्मण के पुत्र का वध किया था। उसी क्षुब्ध ब्राह्मण के श्राप से यह आत्मा इस दुष्ट चक्र में फंस गई है। जब तक कोई महान योद्धा और दिव्य पुरुष इसे इस चक्र से मुक्त नहीं कराएगा, तब तक इसका यह भयानक क्रम चलता रहेगा। अब राजा नृग को इस जटिल रहस्य का पूर्ण बोध हो चुका था। उन्होंने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे दंडधारक, हे काल स्वरूप, यदि ये आत्मा श्राप के कारण इस दुष्ट चक्र में फंसी है तो इसे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? कृपया आप मुक्ति का मार्ग बताइए। यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे राजन, इस आत्मा को इस काल चक्र से केवल भगवान श्री कृष्ण ही मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं नारायण हैं, वे परब्रह्म हैं। केवल वही इस आत्मा के प्रारब्ध को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि वे अपनी दिव्य इच्छा से चाहें तो यह आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। द्वारका वापसी और भगवान कृष्ण की दिव्य कृपा। यमराज के मुख से ये महत्वपूर्ण वचन सुनकर राजा नृग तत्काल द्वारका नगरी लौट आए और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जाकर संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुना दिया। राजा नृग की बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ये आत्मा वास्तव में अपने ही कर्मों के जाल में उलझी हुई थी, किंतु अब इसके मुक्ति का समय आ गया है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उसकी अलौकिक शक्ति से उस आत्मा के समस्त बंधनों को काट दिया। उन्होंने उसे पुनर्जन्म के इस भयानक दुष्ट चक्र से सदा के लिए मुक्त कर दिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने इस आत्मा की मुक्ति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतना कहकर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से ब्राह्मण के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया और उसे ब्राह्मण को सौंप दिया। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित और पूर्णतः स्वस्थ देखा तो वो आश्चर्य, हर्ष और कृतज्ञता से भर उठा। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने भगवान श्री कृष्ण और राजा नृग दोनों को हृदय से धन्यवाद दिया और अपार प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र को लेकर अपने घर चला गया। इस दिव्य कथा को सुनने के पश्चात पांडव भली भांति समझ गए कि कर्म, पुनर्जन्म और श्राप का रहस्य कितना गहन और जटिल है। ये केवल एक जीवन का साधारण खेल नहीं, बल्कि आत्मा की एक शाश्वत यात्रा है, जो तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपने समस्त कर्मों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाती। वेद व्यास का शिक्षाप्रद उपसंहार।
तब महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, आत्मा सदैव अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेती है, किंतु जब मनुष्य सत्य और धर्म के पवित्र मार्ग पर चलता है तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य और धर्म ही आत्मा की परम मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। ये घटना इस महान सत्य को सिद्ध करती है कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। यदि किसी आत्मा के कर्म उसके परिवार या कुल से गहराई से जुड़े हों तो वो आत्मा बार बार उसी कुल में जन्म ले सकती है जब तक कि वो पूर्ण रूप से मुक्त ना हो जाए। युधिष्ठिर ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हे गुरुदेव, अब मेरी समस्त शंकाओं का पूर्ण समाधान हो गया है। पुनर्जन्म का रहस्य वास्तव में अद्भुत और गूढ़ है, किंतु धर्म ही इसका एकमात्र समाधान है। इतना कहकर सभी पांडवों ने महर्षि वेदव्यास को सादर प्रणाम किया और संतुष्ट मन से हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान शिव का गूढ़ ज्ञान, पुनर्जन्म के नियम और मृत्यु पश्चात की यात्रा। इसके पश्चात देवर्षि नारद जी से भगवान शिव कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, यदि मनुष्य के कर्म किसी विशेष परिवार या कुल से गहराई से बंधे होते हैं तो उसका पुनर्जन्म उसी परिवार में होना पूर्णतः संभव है। ये गूढ़ रहस्य केवल परमेश्वर ही भली भांति जानते हैं कि कौन, कब और कहाँ जन्म लेगा। मृत्यु के पश्चात जब आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसे पुनर्जन्म कहा जाता है। मनुष्य का पुनर्जन्म कब और कैसे होगा ये अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। प्रथम कारण है मनुष्य का कर्म प्रभाव। कर्मों के अनुसार ही आत्मा की गति निर्धारित होती है। जो भी जीव पुनः जन्म लेता है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही इस संसार में आता है। मृत्यु के समय मनुष्य को परमात्मा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इसी संदर्भ में तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेयः सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव और चिंतन में होता है वही भाव उसके अगले जन्म को निर्धारित करता है। यदि कोई मनुष्य मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यदि कोई मनुष्य सांसारिक इच्छाओं, क्रोध, मोह अथवा वासनाओं में डूबा रहता है तो वो उन्हीं भावनाओं के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त करता है। हे देवर्षि, अजामिल नाम का एक पापी ब्राह्मण था जिसने मृत्यु के समय नारायण नारायण का उच्चारण किया और वो भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। वहीं भरत मुनि, जिन्होंने एक हिरण के प्रति अत्यधिक आसक्ति रख ली थी, उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हुई। मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर मनुष्य योनि में ही मिलता है। ये समस्त योनियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि मनुष्य के कर्म अत्यंत पुण्यपूर्ण और श्रेष्ठ होते हैं तो उसे मृत्यु के पश्चात शीघ्र ही उत्तम लोक या नया जन्म प्राप्त हो जाता है, जैसे बालक ध्रुव को देह त्याग के पश्चात तुरंत वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई थी। यदि परमात्मा को किसी व्यक्ति के कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा करना होता है तो उसकी आत्मा को यमलोक या चंद्रलोक में रखा जाता है। ये प्रक्रिया 13 दिनों से लेकर 1 वर्ष तक भी चल सकती है। जिन मनुष्यों के पाप कर्म अत्यंत भयानक और घोर होते हैं उनकी आत्मा को नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें अनेक वर्षों तक कठोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उसके पश्चात उन्हें नीच योनियों में जन्म प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य पुनर्जन्म के इस चक्र से पूर्ण मुक्ति चाहता है तो उसे भक्ति योग, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का पुनर्जन्म और किसी एक ही परिवार में बार बार जन्म लेना पूर्णतः उसके कर्मों पर आधारित होता है। मृत्यु के समय मनुष्य की मानसिक स्थिति ही उसके अगले जन्म को निर्धारित करती है। मनुष्य योनि में शुभ कर्म करके व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके साथ साथ मनुष्य को सदैव ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए और सत्कर्म के पवित्र मार्ग पर निरंतर चलना चाहिए, तभी उसे पुनर्जन्म के इस अनंत चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि कोई मनुष्य पुनर्जन्म के इस चक्र से पूर्ण मुक्ति चाहता है तो उसे भक्ति योग, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का पुनर्जन्म और किसी एक ही परिवार में बार बार जन्म लेना पूर्णतः उसके कर्मों पर आधारित होता है। मृत्यु के समय मनुष्य की मानसिक स्थिति ही उसके अगले जन्म को निर्धारित करती है। मनुष्य योनि में शुभ कर्म करके व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके साथ साथ मनुष्य को सदैव ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए और सत्कर्म के पवित्र मार्ग पर निरंतर चलना चाहिए, तभी उसे पुनर्जन्म के इस अनंत चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान शिव आगे समझाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, पुनर्जन्म के इस रहस्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब कोई आत्मा किसी विशेष कारण से बार बार एक ही परिवार में जन्म लेती है तो इसके पीछे कई गूढ़ कारण होते हैं। एक ही कुल में बार बार जन्म के कारण। प्रथम कारण, अधूरी इच्छाएं और मोह। यदि कोई मनुष्य अपने परिवार, धन, संपत्ति या किसी व्यक्ति से अत्यधिक मोह रखता है और मृत्यु के समय भी उसका मन उन्हीं विषयों में उलझा रहता है तो उसकी आत्मा पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकती है। यह मोह का बंधन आत्मा को उसी स्थान से बांधे रखता है। द्वितीय कारण, अधूरे कर्म और जिम्मेदारियां।
कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य अधूरे छोड़ देता है या अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो उन्हीं कार्यों को पूर्ण करने के लिए पुनः उसी परिवार में जन्म लेती है। तृतीय कारण, पूर्व जन्म का ऋण या लेन देन। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर किसी का ऋण हो, चाहे वो धन का हो, उपकार का हो या किसी अन्य प्रकार का, तो उस ऋण वो चुकाने के लिए आत्मा पुनः उसी परिवार में जन्म ले सकती है। इसे ऋणानुबंध या रिश्ता संबंध कहा जाता है। चतुर्थ कारण, श्राप या वरदान। जैसा कि हमने द्वारका के ब्राह्मण की कथा में देखा, यदि किसी आत्मा को कोई श्राप मिला हो या कोई विशेष वरदान प्राप्त हुआ हो तो वो उसी के अनुसार जन्म लेती है। श्राप और वरदान दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और आत्मा के पुनर्जन्म को गहराई से प्रभावित करते हैं। मृत्यु के पश्चात की यात्रा, 13 दिन से यमलोक तक। हे नारद, जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा तत्काल शरीर से बाहर निकल जाती है। यह आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है जिसमें उसके समस्त संस्कार, विचार और कर्म संचित होते हैं। मृत्यु के पश्चात प्रथम 13 दिनों तक आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास ही विचरण करती है। यही कारण है कि शास्त्रों में 13 दिनों तक श्राद्ध और पिंडदान का विधान बताया गया है। 13 दिनों के पश्चात आत्मा यमलोक की यात्रा प्रारंभ करती है। यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं। ये यात्रा अत्यंत कठिन होती है। मार्ग में अनेक प्रकार के कष्ट और बाधाएं आती हैं। इसी कारण परिवारजन मृत व्यक्ति के लिए दान पुण्य करते हैं ताकि आत्मा की इस कठिन यात्रा में सहायता हो सके। यमलोक पहुंचकर आत्मा को यमराज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। वहां चित्रगुप्त जी, जो कर्मों के महान लेखाकार हैं, उस आत्मा के समस्त जन्मों के कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यमराज अत्यंत न्यायप्रिय हैं। वे पूर्ण निष्पक्षता के साथ प्रत्येक कर्म का विश्लेषण करते हैं। कौन सा कर्म किस भाव से किया गया, उसके पीछे क्या उद्देश्य था और उसका क्या परिणाम हुआ। इन सभी तत्वों के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात यमराज ये निर्णय लेते हैं कि आत्मा का अगला जन्म कहां और किस योनि में होगा। मनुष्य जन्म की दुर्लभता और मोक्ष का अवसर। हे ब्रह्मानंदन, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों योनियों में भटकने के पश्चात ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे विवेक और बुद्धि प्राप्त है, जो नए कर्म कर सकता है, पुराने कर्मों का क्षय कर सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। अन्य सभी योनियां केवल भोग योनियां हैं, जहां पूर्व कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य इस अमूल्य मानव जीवन को केवल सांसारिक सुखों में ही व्यतीत कर देता है और धर्म, भक्ति तथा सत्कर्म से दूर रहता है, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देता है। ऐसे मनुष्य को पुनः पशु योनि या नीच योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। परंतु जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य का आचरण करता है, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखता है, निष्काम कर्म करता है और भगवान की सच्ची भक्ति में लीन रहता है, वो धीरे धीरे अपने सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसी आत्मा को अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो पुनर्जन्म के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। इसी संदर्भ में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। अर्थात जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व रूप से जान लेता है, वो शरीर त्यागने के पश्चात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त करता है। आसक्ति पुनर्जन्म की जड़ और निष्कामता मुक्ति का द्वार। आसक्ति ही पुनर्जन्म की जड़ है। गीता में ही कहा गया है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध, यही पुनर्जन्म का कारण बनता है। इसलिए निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। फल की आसक्ति छोड़ना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। और अंत में भक्ति से ही अंतिम मुक्ति मिलती है। भगवान स्वयं वचन देते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, उनके जीवन और मोक्ष की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। मोक्ष कोई चमत्कार नहीं, बल्कि पूर्ण हुए कर्मों की शांति है। भगवान शिव का अंतिम उपदेश और नारद की प्रसन्नता। इतना कहकर भगवान शिव जी ने अपनी दिव्य वाणी को विराम देते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद, ये परम ज्ञान सुनकर अब तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो गया होगा।
पुनर्जन्म एक अटल सत्य है, कर्म का सिद्धांत अडिग है और धर्म ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसे कर्मों के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है और वो धर्म के पवित्र मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है। इस कथा में जीवन और मृत्यु के समस्त रहस्य निहित हैं। भगवान शिव के मुख से ये अमृत वाणी सुनकर देवर्षि नारद जी अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। उन्होंने भाव विभोर होकर कहा, हे महादेव, हे त्रिलोकनाथ, आपके पवित्र मुख से ये दिव्य और गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर मैं धन्य हो गया। आज आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर न केवल मेरा बल्कि समस्त मानव जाति का मार्गदर्शन किया है। इस कथा को सुनकर मनुष्य ये समझ पाएंगे कि उन्हें अपने जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए, मृत्यु के समय किसका स्मरण करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए। मैं इस दिव्य ज्ञान को समस्त संसार में प्रसारित करूंगा ताकि सभी मनुष्य इससे लाभान्वित हो सके। इतना कहकर नारद जी ने भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया, उनकी आज्ञा ली और कैलाश पर्वत से प्रस्थान किया। वे इस दिव्य ज्ञान को लेकर पुनः लोक लोक में विचरण करने लगे और जहां भी गए इस पवित्र कथा का प्रचार करते रहे। गहन विचार के लिए प्रश्न, क्या आप कर्म बांध रहे हैं या कर्मों से मुक्त हो रहे हैं? अब हे प्रिय श्रोताओं, कथा तो समाप्त हो गई, लेकिन क्या वास्तव में विचार भी समाप्त हो गया है? क्या हमने कभी स्वयं से ये पूछा है कि जिस परिवार में हम जन्मे हैं, क्या वो केवल संयोग है या फिर वही लोग हैं जिनसे हमारा कोई अधूरा कर्म संबंध जुड़ा हुआ है? क्या ये संभव नहीं कि जिस माता पिता को हम आज माँ बाप कह रहे हैं, वे कभी हमारे पुत्र, मित्र या शत्रु रहे हों? क्या ये भी हो सकता है कि जिससे हम आज अत्यधिक प्रेम करते हैं या जिससे बिना कारण द्वेष रखते हैं, वो कोई पुराना कर्म ऋण हो जो इस जन्म में चुकाया जा रहा हो? और यदि ऐसा है तो क्या हम वही कर्म दोहराकर अपने अगले जन्म की भूमि फिर से तैयार कर रहे हैं? जब मृत्यु निश्चित है तो क्या हमने ये तय किया है कि मृत्यु के समय हमारे मन में क्या होगा? भगवान का स्मरण या मोह, क्रोध और भय? यदि आज मृत्यु आ जाए तो क्या हमारी आत्मा मुक्त होगी या फिर उसी परिवार, उसी पीड़ा, उसी अधूरे कार्य में दोबारा लौटने को विवश होगी? क्या हम धर्म को केवल कथा समझते हैं या जीवन की दिशा मानते हैं? क्या हम भक्ति को केवल शब्दों में रखते हैं या कर्मों में उतारते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम आज ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसके कारण हमें फिर लौटना ना पड़े? क्योंकि स्मरण रखिए, पुनर्जन्म कोई दंड नहीं बल्कि अधूरे कर्मों की पुकार है। शाश्वत सत्य, आत्मा अजर अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। इसीलिए मृत्यु केवल देह की है, आत्मा की नहीं। वस्त्र बदलने की तरह शरीर बदलती है आत्मा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयान्ति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। निर्णय आपके हाथ में है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप कर्म बांधना चाहते हैं या कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं? आज की कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन प्रश्न अब भी जीवित है। क्या आप कर्म बांध रहे हैं या कर्मों से मुक्त हो रहे हैं? याद रखिए, पुनर्जन्म संयोग नहीं, कर्मों का परिणाम है और मोक्ष कोई चमत्कार नहीं बल्कि सही जीवन का फल है। यदि ये कथा आपके मन में एक भी प्रश्न छोड़ गई हो तो समझिए गहरे शब्द अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। इति श्री पुनर्जन्म रहस्य कथा संपूर्णम। सभी का कल्याण हो।